स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो निष्ठा 3.0 FLN है उसका पहला कोर्स बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय। इसके गतिविधि 2, 4 व प्रश्नोत्तरी के 40 प्रश्न देखेंगे। 40 प्रश्न कैसे आएंगे? अगर आप प्रश्नोत्तरी भाग को अटेम्प्ट करते हैं उसमें आपके 70% से कम अंक आते हैं तो आप दोबारा से उसको करना चाहते हैं तो उसमें पूरे 20 के 20 प्रश्न बदल जाएंगे। तो आपको मैक्सिमम 40 प्रश्नों के उत्तर याद करने हैं या 40 प्रश्नों के उत्तर आपको मार्क करने हैं, जिसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। यह कोर्स आपको 31 अक्टूबर से पहले करना अनिवार्य है और इसमें सिर्फ आपके पास में 3 अटैम्प्ट हैं प्रश्नोत्तरी को अटेंड करने के, और जिसमें 70% से कम अंक होंगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो देखते हैं क्या क्या प्रश्न है इसमें। सबसे पहले गतिविधि 2 देखेंगे। सही या गलत बताएं। प्री स्कूल में बच्चे खेल आधारित और विकासात्मक रूप से उपयुक्त गतिविधियों और सामग्री से नहीं सीखते हैं, तो इसका ऑप्शन गलत है। ये प्री स्कूल शिक्षा के सभी पहलू जैसे शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास परस्पर संबंधित और परस्पर निर्भर हैं, तो ये ऑप्शन सही है। प्री स्कूल में जाने वाले बच्चों का आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष है, तो ये ऑप्शन भी सही है। प्री स्कूलिंग शिक्षा से आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकास होता है, ये भी सही है। मौखिक भाषा का विकास, ध्वनिजन्य जागरूकता, प्रिंट जागरूकता आदि प्री स्कूल स्तर पर शारीरिक विकास के घटक हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। तो ये आपकी गतिविधि 2 हो गई। इसके बाद में गतिविधि 4 देखते हैं। अपनी समझ की जांच करें। सहमत या असहमत बताना है आपको। समग्र रूप से सीखना एकीकृत, समावेशी, आनंददायक और आकर्षक नहीं होना चाहिए, तो इससे असहमत है। एक बार जब छात्र बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में पिछड़ जाते हैं तो वे वर्षों तक सीखने की अवस्था में ही बने रहते हैं, जो लगातार सीखने समझने में असमर्थ होते हैं, तो ये कथन से सहमत है। साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन का लक्ष्य 2025 तक प्राथमिक कक्षाओं में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के व्यापक रूप से लागू करने के लिए सभी पहलुओं को सक्षम वातावरण से जोड़ना है, ताकि प्रत्येक बच्चा पढ़ने, लिखने और संख्या ज्ञान में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके। इसका सहमत ऑप्शन सही होगा। सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना तत्काल राष्ट्रीय मिशन नहीं बनना चाहिए, तो ये इससे असहमत है। छात्रों, स्कूलों, शिक्षकों, अभिभावकों और समाज के साथ मिलकर इस महत्वपूर्ण लक्ष्य और मिशन को पूरा करने के लिए हर संभव तरीके से अनिवार्य रूप से सहयोग और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जो वास्तविक रूप में भविष्य में सभी प्रकार के शिक्षण का आधार बनता है, तो ये सहमत हैं इससे। तो इस तरीके से आप की गतिविधि 4 हो गई। इसके बाद में हम प्रश्नोत्तरी के प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। सभी हितधारकों को जैसे शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदाय को फिल इन द ब्लैंक्स के लिए मजबूत नींव तैयार करने में शामिल करें। जीवन पर्यंत चलने वाला अधिगम, निरंतर चलने वाला अधिगम, केवल पढ़ना लिखना, केवल स्कूली शिक्षा, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, जीवन पर्यंत चलने वाले अधिगम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में प्रारंभिक स्तर पर अनुमानित रूप से 5 करोड़ से अधिक छात्र बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का कौशल हासिल नहीं कर पाए हैं, तो इसका ऑप्शन होगा सहमत तथा FLN फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमरेसी को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए, एजेंडा होना चाहिए, मिशन होना चाहिए या सेवा होना चाहिए, तो इसका मिशन ऑप्शन सही है।
राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे डैश तक अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करें। इसमें कक्षा 3 ऑप्शन सही है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त सुनने और बोलने का कौशल, साक्षरता और संख्या ज्ञान, ड्राइंग और कलर करने का कौशल, संगीत और नृत्य कौशल का निर्माण करना है। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, साक्षरता और संख्या ज्ञान। प्री स्कूल की शिक्षा सुनिश्चित करती है डैश प्री स्कूल से आरंभिक प्राथमिक कक्षा तक, जिससे कि अधिगम में बेहतर प्रदर्शन हो और स्कूल में पढ़ाई जारी रखने की दर बेहतर बनी रहे। निर्बाध ट्रांजिशन, शिफ्ट, जर्क, रास्ता। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, निर्बाध ट्रांजिशन। FLN मिशन एक है स्कूली पहल, राष्ट्रीय पहल, सार्वजनिक पहल, राज्य की पहल। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय पहल। FLN मिशन डैश में दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना, कंप्यूटर संबंधी कौशल, पर्यावरण अवधारणाएं, रचनात्मक और सौंदर्य कौशल। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना। भावी स्कूल शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए डैश और संख्याओं की बुनियादी समझ जीवन के लिए आवश्यक आधार है। NEP 2020। अपनी भावनाओं को दिखा पाना, केवल लिख पाना, पढ़ और लिख पाना, केवल बोल पाना। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, पढ़ और लिख पाना। किसी भी बच्चे के जीवन काल में प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इस समय किसी अन्य चरण की तुलना में अधिक तीव्र होती है। बढ़त की दर, विकास की दर, गति की दर, जीवन की दर। तो इसमें सेकंड ऑप्शन विकास की दर सही है। हमारे देश में ECCE संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाती हैं, जिसमें शामिल हैं एकल आंगनवाड़ी, प्राथमिक स्कूलों के साथ संबद्ध आंगनवाड़ी, कम से कम 5 से 6 वर्ष की आयु वाले पूर्व प्राथमिक विद्यालय अनुभाग, मौजूदा प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह स्थिति, एकल प्री स्कूल, जैसा कि NEP 2020 में कहा गया है। तो ये क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण। NEP 2020 में कक्षा 1 से पहले 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिए आंगनवाड़ी विद्यालय, पूर्व बाल वाटिकाओं की शिक्षा के कितने वर्ष का प्रस्ताव है, तो 3 वर्ष का प्रस्ताव है। स्कूली शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 5 के लिए छात्र जुड़ाव, प्रतिधारण और शैक्षणिक उपलब्धि के लिए सीखने के परिणाम गुणवत्ता माप विकसित करेगा। स्केल, उपकरण, टूल, ऐप। तो ऐप विकसित करेगा। NEP ने FLN हासिल करने के लिए समय सीमा निर्धारित की है 2035, 2022, 2030, 2025। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, 2025। राष्ट्रीय डैश का मूल उद्देश्य है कि सभी बच्चे पढ़ने और समझ के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हों। बच्चे समझ के साथ स्वतंत्र रूप से लिख पाएँ, संख्या, माप और आकार के क्षेत्र में वर्क कर पाएँ। तो इसका ऑप्शन है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। राष्ट्रीय डैश का मूल उद्देश्य है कि सभी बच्चे पढ़ने और समझ के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हों। बच्चे समझ के साथ स्वतंत्र रूप से लिख पाएँ, आकार के क्षेत्र में तर्क को समझ पाएँ और संख्यात्मक स्थानिक समझ कौशल के माध्यम से समस्या समाधान करने में स्वतंत्र बने। तो इसका ऑप्शन है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का दृष्टिकोण है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित हो, जो प्राथमिक कक्षाओं में 2022 तक सुनिश्चित करे, ताकि प्रत्येक कक्षा 3rd के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले पढ़ने, लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता को प्राप्त कर सके। तो इसका ऑप्शन सही है बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण। NCERT देश की एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है और यह संस्था शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सामग्री विकसित करने और प्रशिक्षण आयोजित करने के साथ साथ डैश के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता ऑप्शन सही है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए संदर्भ व्यक्तियों का क्षमता वर्धन और संदर्भ सामग्री विकसित करना सरकार के साथ साथ
अभिभावक, एनजीओ, स्कूल, बच्चा की भी जिम्मेदारी है। तो एनजीओ की भी जिम्मेदारी है। एसडीजी के लक्ष्य 4.2 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि सभी लड़कियों और लड़कों को, जिसमें वंचित समूह और विकलांग बच्चे भी शामिल हैं, 2030 तक गुणवत्तापूर्ण देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो ताकि वो प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है कार्यवाही के लिए सरकार पर निर्भर रहना, पॉलिसी तैयार करना, योजना का इंतजार करना, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। इस तरीके से देखिए आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे और ज़रूरी नहीं है कि ये 20 क्वेश्चन जैसे आए हैं यही 20 क्वेश्चन आपके आएँ। तो हम जो और बाकी के 20 क्वेश्चन बचे हैं या आपने बैक कर दिया या कम मार्क्स आए तो आपको दोबारा करने होंगे, तो वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो वो भी 20 क्वेश्चंस हम आगे देखेंगे। स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करना किसका उद्देश्य है? तो ये उद्देश्य है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का। सरकार में ईसीसीई मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवाओं या आईसीडीएस केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिन्हें आईसीडीएस केंद्रों को क्या कहते हैं? आंगनबाड़ी के रूप में जाना जाता है। सीबीएसई प्राथमिक स्तर पर डैश के एक पूल की पहचान करेगा जो सरकारी प्राथमिक शिक्षकों का मार्गदर्शन कर सकता है और प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का समर्थन करने के लिए ई सामग्री भी विकसित कर सकता है। तो कौन होंगे ये? उत्कृष्ट शिक्षक। फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। ईसीसीई का पूरा नाम है, तो ईसीसीई का पूरा नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। सेकंड ऑप्शन सही है। एनसीईआरटी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एफएलएन मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए डैश प्रदान कर रहेगा। कार्यपुस्तिका, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा, शिक्षण योजना। तीसरा ऑप्शन सही है, पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा। एनईपी 2020 के अनुसार मध्याह्न भोजन मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को भी विस्तारित किया जाएगा। यहाँ प्रारंभिक कक्षा का अर्थ है कक्षा 1 से पहले की कक्षा है। तो दूसरा ऑप्शन सही है इसमें। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन का समय शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय WCD, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण HFW और जनजातीय कल्याण विभाग में। तो ये कैसे कार्य करेंगे? संयुक्त रूप से सभी मिलकर कार्य करेंगे। एनईपी 2020 द्वारा प्रस्तावित नई 5+3+3+4 संरचना में 3 वर्ष की आयु से डैश को एक मजबूत आधारशिला के रूप में शामिल किया है, जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र शिक्षा, विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। किसको शामिल किया गया है? ECCD। मिशन मोड में 2025-26 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एनईपी 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ पढ़ना और लिखना सीखें। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का गठन किसके द्वारा होगा? CBSE, शिक्षा मंत्रालय, NCERT, KVS। इसमें शिक्षा मंत्रालय दूसरा ऑप्शन सही है। मिशन का विचार यह है कि प्रत्येक बच्चा पढ़ने, लिखने और गणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर ले। तो कौन सा? ग्रेड 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले। KVS स्कूलों को मिशन मोड में कक्षा 5 तक सभी छात्रों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए के रूप में विकसित किया जाएगा। उद्देश्य स्कूल, डेमो स्कूल, नमूना स्कूल, मॉडल स्कूल। तो फोर्थ ऑप्शन सही है, मॉडल स्कूल। FLN मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए हैं? CBSE ने, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने, KVS ने, नवोदय विद्यालय ने। दूसरा ऑप्शन सही है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। एनईपी 2020 में कक्षा 1 से पहले 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिए आंगनबाड़ी, विद्यालय, पूर्व बाल वाटिका में शिक्षा के कितने वर्ष का प्रस्ताव है? तो इसमें 3 वर्ष का प्रस्ताव है। FLN मिशन को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्वयंसेवकों की भूमिका नहीं है?
तो FLN मिशन की पॉलिसी तैयार करना, यही भूमिका नहीं है उनकी। और सारी इनकी भूमिकाएं एक के साथ एक मिल पढ़ाना को प्रोत्साहित करना, FLN मिशन में शिक्षार्थियों की सहायता के लिए कार्यक्रम आयोजित करना, मित्रों के संग और स्वयं सीखने की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अभिनव मॉडल स्थापित करना और साथ में अन्य नए कार्यक्रम शुरू करना। पहला ऑप्शन इसका गलत है। बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र है बच्चे का सर्वांगीण विकास। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षकों का ECC प्रशिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग के क्लस्टर संसाधन केंद्रों द्वारा मेंटर होगा। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। ECC की अवधि है जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक। तो इस तरीके से देखिए आपके ये 40 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपने बैक भी जाएंगे या आप दूसरी बार अटैम्प्ट करते हैं बेटर स्कोर के लिए, तो आपको इन 40 क्वेश्चंस में से ही मिलेंगे। इनके ऑप्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, इनकी सीरीज ऊपर नीचे हो सकती है, तो आप इनको ध्यान से देखें और याद करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।